हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे भी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि जो भैया जी हमारा भी A313 कोड का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है ये हुआ था हमारा 11 जून का। और जो हमारे पास सीरीज़ है वो हमारे पास आर सीरीज़ है, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी हमारी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है क्या कहता है, हरी घास पर क्षण भर किस विधा की रचना है। इसका जो हमारा सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कविता हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतने पास अपने हमारे बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में कौन सा कवि बौद्ध धर्म से प्रभावित था। इसका जो सही जवाब है एकदम वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है। इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति हैं, यह किसका कथन है। इसका जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुक्तिबोध हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा सप्तक हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से कृष्णचंद्र शर्मा की रचना है। इसका जो सही जवाब है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोमेल बास हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में दिया गया। इसका जो एकदम राइट जवाब है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1974 हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, दुष्यंत कुमार ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरण्य हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अयज्ञ के पिता का क्या नाम था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरानंद शास्त्री हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, भवानी प्रसाद मिश्र ने सरकार के कारनामों पर तीक्ष्ण व्यंग्य अपनी किस कविता में किया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिकाल संध्या हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मुक्तिबोध ने अपनी किस रचना में पूंजीवादी समाज के प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काठ का सपना हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, बुद्धिजीवी का अपूर्ण ज्ञान उसे क्या बना देता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूर्ख हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से पृथ्वी सिंह बेधड़क रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, बिन विदा भारत देश बिगड़ गया सजनी किसकी पंक्ति है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णचंद्र शर्मा हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, लेखन के अतिरिक्त शिवमंगल सिंह सुमन ने किस व्यवसाय को अपनाया। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए अगला सवाल, निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानुप्रिया हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल, द्वित्व विधान किसकी उच्चारणगत विशेषता है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां, यह द्वीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्ति हमारा सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहता है, लोट आ ओ धार कविता के कवि का नाम बताइए। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24वां है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मुक्तिबोध ने अपनी फैंटेसियों में किस माध्यम को अपनाया है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतीक हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26वां, फैंटेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, अपने घर की खातिर मत कर और का घर बर्बाद किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों इस सवाल का भी जवाब मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों 28वां सवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? इसका जो एकदम करेक्ट जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कहाँ हुआ? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्नाव हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं देखिए दोस्तों अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 30वां, धर्मवीर भारती को 1972 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मश्री हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका जो सही जवाब है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयागराज हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, साम्राज्ञी का निवेदन कविता किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 33वां सवाल, नीला शंख जैसा क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, भोर का नभ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34वां, धन्य है वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे पर्यंक, ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बुनी हुई रस्सी रचना पर भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल 36वां सवाल, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, 1943 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने किन विषयों पर लेखनी चलाई? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न में से किस कवि ने खड़ी बोली के अतिरिक्त बुंदेली में काव्य रचना की? इसका जो सही जवाब है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुष्यंत कुमार सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 39वां सवाल, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेमचंद हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, दूसरे सप्तक में धर्मवीर भारती की कौन सी प्रसिद्ध कविता प्रकाशित हुई? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कविता की मौत हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बाबरा अहेरी किस कवि का काव्य संग्रह है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अज्ञे हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, कुछ और कविताएं किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, मैथिली में रचित नागार्जुन की कौन सी रचना है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, सिंदूर तिलकित बाल कविता की रचना किस देश में की गई? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, घास पागल, कास पागल, साल पागल, वाल पागल, डाल पागल,
पात पागल पंक्ति में किस कविता से ली गई है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा के जंगल हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 46वां सवाल है दोस्तों। देखिए, जीवन और जगत के प्रति अनास्था किस वाद का एक आवश्यक तत्व है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, प्रपवाद हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, इस गीत में नायिका किस युद्ध में जाने के लिए कहती है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज़ादी का युद्ध हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? इसका जो हमारा सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रगतिवादी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से दुष्यंत कुमार की कविता है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 50वां सवाल, निम्न रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। जो हमारा इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 4, 1, 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल इस प्रकार से, कौरवी साहित्य पाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52वां, अज्ञेय की मृत्यु कब हुई? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 अप्रैल 1987 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, कालजयी कैसी रचना है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रबंध काव्य हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55वां, काव्य संग्रह गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, जिस तार सप्तक में मुक्तिबोध की कविताएं संपादित हुई उसे उसके संपादक हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, पृथ्वी सिंह की विचारधारा से प्रभावित थे? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्य समाज से में प्रभावित थे दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है, केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी सम्मान उनकी किस रचना के लिए दिया गया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपूर्वा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1954 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 60वां सवाल, धर्मवीर भारती ने किसके निर्देशन में शोक प्रबंध लिखा? तो दोस्तों इसका मुझे जवाब नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 61वां सवाल, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अज्ञेय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, यात्री के नाम से काव्य रचना किसने की? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागार्जुन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 64वां सवाल, रूपाम्बरा में नागार्जुन की कौन सी कविता प्रकाशित हुई? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बादल को गिरते देखा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी नॉइस आ रही हो एक्स्ट्रा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कमल के फूल कविता किस प्रयोगवादी कवि द्वारा रचित है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, निम्न में से द्वितीय तार सप्तक के कवि कौन है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मवीर भारती हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कोरवी लोक साहित्य के अंतर्गत किस जनपद को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, केदारनाथ अग्रवाल के पिता का क्या नाम था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हनुमा प्रसाद अग्रवाल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है,
जो कि हमारा 69वां सवाल है। दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजनौर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से नरेश मेहता की रचना है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, दो एकांत बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न में से अयज्ञ जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? जो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरे यायावर याद रहेगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए 72वां सवाल क्या कहता है, शमशेर के लिए इतना काफ़ी है कि वे कवि हैं, सिर्फ कवि, किसका कथन है? इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नामवर सिंह हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, अक्कड़पन में नागार्जुन किस कविता की तुलना किस कवि से की जाती है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निराला जी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 74वां सवाल, चना और गरम कविता किस शैली में रचित है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंग्यात्मक हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 75वां सवाल है, सतपुड़ा के जंगल कविता किस सप्तक में प्रकाशित हुई? जो इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा तार सप्तक हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस पत्रिका में प्रयोगवादी कविताएं प्रकाशित होती रहीं? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतीक हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से 77वां सवाल, लोक जीवन के स्वर में किस प्रकार के गीत संकलित हैं? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 78वां, निम्न में से शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 79वां सवाल, साय में धूप किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 80वां सवाल है, निम्न रचनाओं को उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 1 4 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, छायावाद और प्रगतिवादी प्रतिक्रिया स्वरूप किस कविता का जन्म हुआ? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई कविता हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 82वां सवाल, शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरभंगा हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 84वां सवाल, नागार्जुन की मृत्यु कब हुई? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 1998 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, भविष्य का कवि किसे कहा गया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, 1917 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 87वां सवाल क्या कहता है, पृथ्वी सिंह ने किन क्षेत्रों की भाषा के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग की गंगा हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 89वां सवाल, गजल लेखक के रूप में किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुष्यंत कुमार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में दिया गया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, अज्ञा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 92वां सवाल, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय
पंक्ति अज्ञा की किस कविता से उद्धृत है? इसका जो हमारा सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह दीप अकेला बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल 93वां सवाल क्या कहता है। एक पीली शाम शीर्षक कविता में शमशेर ने अपने किस प्रियजन की मृत्यु के क्षणों का वर्णन किया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्नी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें 94वां सवाल क्या कहता है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का कैसा काव्य है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक काव्य बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 95वां सवाल, आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता है? इसका जो सही जवाब है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बावड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 96वां सवाल है दोस्तों। देखिए, ब्रह्म समाज पंडितों और चिंतकों के पास क्या पाने के लिए भटकता रहा? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है। मानवता के रचनाकार हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी सिंह बेधड़क बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 98वां सवाल क्या कहता है। कृष्णचंद शर्मा का जन्म किस जनपद में हुआ? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलंदशहर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है। भवानी प्रसाद मिश्र की 11 कविताएं किस सप्तक में संग्रहित थी? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा सप्तक हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 100वां सवाल है और आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है दोस्तों। देखिए अगला सवाल, धर्मवीर भारती ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मयुग हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से आपका जितना भी स्कोर हुआ है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।